हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी आप पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन था, जो आज का इसका पूरा जोन रहा है, ये हाई वोलेटिलिटी जोन रहा है भाई। आज अगर हम देखें तो मार्केट ने पूरी तरीके से वोलेटिलिटी को दिखाई है, ऊपर नीचे सारी चीजें हमें देखने को मिली है। हमें कोई भी एक ट्रेंड देखने को नहीं मिला। बट स्टिल अगर आप लोग लेवल को फॉलो किए होंगे तो यहां तो एक एसएल गया होगा, बट उसके बाद फिर आपको पहला टारगेट डेफिनेटली देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं कि कल की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। कल की हम प्लानिंग क्या करने वाले कि आज के पूरे जोन को हम छोड़ने वाले हैं। इस जोन में हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम ट्रेड कब प्लान करेंगे? जब ये 43,025 के 2025 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो उस केस में 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और हम ये वाला पहला टारगेट बनाएंगे। दैट मींस कि 43,150 वाला जोन होगा हमारा पहला टारगेट, और उसके ऊपर निकलता है तो 43,280 का होगा हमारा दूसरा टारगेट बाइंग साइड में बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं कि अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो उस लेवल के नीचे आप सेल भी कर सकते हैं। 43,720 730 के नीचे निकलता है तो आप सेल कीजिए। 70 से 80 पॉइंट का एसएल लगाइए। पहला टारगेट आप बनाएंगे 42,600 का, और उसके नीचे निकलता है तो 42,500 का भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा बहुत आसानी से बैंक निफ्टी में। चलिए, तो बैंक निफ्टी में इस लेवल के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं निफ्टी पे। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आज बिल्कुल साइडवेज जोन में था, और साइडवेज में भी वॉलेटिलिटी काफी थी। तो ये वाला जो पूरा जोन है, आज का जो पूरा ट्रेडिंग जोन है, इस ट्रेडिंग जोन को हम नो ट्रेड जोन बना देंगे। इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम कब ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे? जब ये इसके ऊपर निकले। दैट मींस कि 18,175 के ऊपर निकलता है तो 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके 18,240 का आप बनाएंगे पहला टारगेट, और उसके ऊपर भी अगर निकलता है तो 18,275 का होगा आपका दूसरा टारगेट बाइंग साइड में निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो उस केस में आप सेल भी कर सकते हैं। 18,080 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट कीजिए। 25 पॉइंट का एसएल मोर देन इनफ होगा यहाँ पे। और इसके नीचे निकलता है तो फिर पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 18,040 का, और उसके नीचे निकलता है तो 18,000 या 18,010 का आपका सेकंड टारगेट होगा सेलिंग साइड में निफ्टी में। चलिए अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक पे। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो बजाज फिनसर्व। अगर आप बजाज फिनसर्व को देखेंगे तो ये इस ट्रायंगल के अंदर बिल्कुल कंसोलिडेट होता चला गया, और अब ये जो ट्रायंगल है ये बिल्कुल ही छोटा हो गया। दैट मींस कि अब इसमें या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, कुछ ना कुछ होने वाला है। यहां हमें कल ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट वो लास्ट कैंडल थे और उसके बाद फिर मार्केट आज गैप डाउन हो गया था, जिसकी वजह से वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम सिंपली वेट करने वाले हैं कि या तो ये इसके ऊपर निकले तो हम बाइक प्लान कर लेंगे, या फिर अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हम सेल प्लान कर लेंगे। हम बाइक कब करेंगे? 1528 के ऊपर निकलता है तो 1522 का स्टॉप लॉस लगा के 1535 और 1539 का हम टारगेट प्लान कर लेंगे। अब एक बार मैं आपको और बताऊं, अगर इसमें स्ट्रेंथ नजर आए और 1539 के ऊपर आपको जाता हुआ दिखे तो उस केस में आप 1544 और 1548 ये दोनों भी टारगेट चेज कर सकते हैं। अब आते हैं सेलिंग साइड पे। अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो सपोर्ट एरिया, ये अगर ब्रेक होता है तो उस केस में आप सेलिंग जा सकते हैं। आप सेल कब करेंगे? 1515 के नीचे हम सेल करेंगे। 1521 का हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। 1507 और 1500 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में बजाज फिनसर्व में। चलिए, दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है अडानी पोर्ट। अगर अडानी पोर्ट को देखें तो ये इसका बहुत ही पहले अगर देखें तो बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, फिर इसको ब्रेक किया। अब इसी के ऊपर ये सपोर्ट क्रिएट कर लिया है, और ऊपर से अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल ही अब ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब यहां से कुछ ना कुछ होना है, या तो ब्रेकआउट आ जाए या फिर ब्रेकडाउन आ जाए। तो हम दोनों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अगर ये ऊपर जाता है और इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो उस केस में हम बाई प्लान करेंगे। 815 के ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे। हमारा एसएल होगा इसमें 810 का, और 820 और 825 के हमारे होंगे टारगेट्स। और अगर 825 के बाद भी आपको स्ट्रेंथ नजर आती है तो आप ये वाला भी टारगेट चेज कर सकते हैं, दैट मींस कि 830 का। अब बात करते हैं सेलिंग। सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे? 809 के नीचे निकलता है तो 814 का एसएल लगा के 804 और 800 के टारगेट्स को आप बहुत आसानी से ले सकते हैं इसमें।
एक पॉइंट और आपको बताऊं, अगर ये 800 के आसपास आपको दिखे कि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो उस केस में आप 796 और 792 के भी टारगेट्स आप इजीली देख सकते हैं। वो ट्रेलिंग के साथ जाएंगे, टारगेट के साथ नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। साथ अगर मैं बताऊं तो जो हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस किया था और जो 2 इंट्राडे स्टॉक बनाया था, उसमें ग्रासिम तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके गया, लेकिन अगर हम बात करें भारत फोर्ज की, तो भारत फोर्ज ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो वो भी बिल्कुल साइडवेज रहा है, तो उसे भी आप कल के लिए ट्रैक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कल के लिए आपके पास 3 इंट्राडे स्टॉक हो गए। भाई जो पिछला एनालिसिस था वो बिल्कुल सेम एज इट इज ही है, सारे लेवल्स वैसे ही रहने वाले। ब्रेकआउट नहीं आया है, तो जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो उस केस में आप उसमें भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।